हमारे फेसबुक जो है लाइव रूटीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ेसबुक लाइव प्रोग्राम के एक और एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और शहरी मसाइल पर पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी और शहर में सीवरेज के मसाइल वो पेश किए गए थे कि क्या वजह बनी है। और आज हम बात करेंगे जो फैसलाबाद के शहरियों को बिजली की गैर अलानिया लोड शेडिंग का सामना है और शहरी इस अजाब से गुज़र रहे हैं। तो मेरे साथ मेरे दाएं तरफ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ जीएनएन हसाम काजी साहब और मेरे बाएं तरफ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट सलीम मुबारक साहब। हम शुरू करते हैं हसाम साहब से। ये हसाम साहब ये बताइएगा कि इन दिनों में जो पिछला एक माह गुजरा है तो लोगों को बहुत ज़्यादा बिजली के अजाब का सामना करना पड़ा है। आप ख़ुद भी इस अजाब का सामना करते रहे हैं। आपके इलाके में काफ़ी दिन जो है ये मसला रहा है कि कई कई घंटे बिजली बंद रही, एहतजाज भी हुए, कुछ तबादले भी हुए। तो ये क्या मामला सर आप बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि ये एक बेन मसला बनता जा रहा है फेस्को की जानिब से। जो इनका तरसीली निज़ाम है वो इतना पुराना और इतना थका हुआ है कि मामूली बारिश के साथ ही बिजली गायब हो जाती है और घंटों घंटों बिजली बहाल नहीं होती। आंधी आएगी फिर बिजली गायब, फिर घंटों घंटों बिजली बहाल नहीं होती। और ख़ास तौर पे इस ईद के ऊपर, जो ये ईद गुज़री, इसके ऊपर फैसलाबाद के शहरियों को सड़कों पे निकलना पड़ा, एहतजाज करना पड़ा। और अगले दिन ईद के दूसरे रोज़ तो सारा दिन मुख्तलिफ़ इलाकों में एहतजाज होते रहे और ईद के वाले दिन भी बिजली से लोग महरूम थे और उन्हें कुर्बानी करने के हवाले से और दीगर मसाइल का सामना करना पड़ा। उसके ऊपर हमने देखा कि फेस्को चीफ़ का भी तबादला किया गया, एक एक्सियन, एक एससी और एक एसडीओ को भी हटाया गया और एक और एसडीओ के तबादले भी किए गए। लेकिन इन तबादलों से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं हमें नज़र आता। फ़र्क ये है कि तरसीली निज़ाम को बेहतर बनाने की ज़रूरत थी। उस पर कोई ख़र्च नहीं कर रहा। फेस्को बिल ले रहा है, लोगों से टैक्स ले रहा है, बिल वसूल कर रहा है और फेस्को की जो कंपनी है वो मुनाफे में भी है। और इसके बावजूद जो तरसीली निज़ाम है, बिजली फराहम करने का निज़ाम है, वो इतना पुराना है और मामूली सी बारिश होती है, ट्रांसफार्मर का इशू है, ट्रांसफार्मर का अगर इशू है लोगों को तो वो 2 दिन तक हल ही नहीं होता। और ऊपर सबसे बड़ा मसला लोगों को है कि जो शिकायत के लिए नंबर दिए जाते हैं वो बिज़ी रखे जाते हैं या बंद कर दिए जाते हैं। जो एसडीओ हैं, जो एक्सियन साहिबान हैं, वो अपना फ़ोन तक नहीं रिसीव करते और इनको ऑफिशियल नंबर दिए गए हैं महकमे की तरफ से कि ताकि ये शिकायत लें। बिल के ऊपर प्रिंट होते हैं और वो नंबर प्रिंट करने का मकसद है कि लोगों को अपने मसाइल के हवाले से इनको बताएं। जब ये लोग फ़ोन ही नहीं लेंगे, लोग किन को बताएं? लोगों के पास हाल यही आ जाता है कि एहतजाज करें, मीडिया को दिखाएं और उसके बाद ये लोग नोटिस लेके और फिर ये कहते हैं कि हम बहाल कर रहे हैं। इसमें गुफ्तगू में शामिल करते हैं सलीम साहब को भी। अच्छा, ये तबादले कर दिए गए हैं, कुछ लोग गए हैं, कुछ उन्हीं में से उसी महकमे में से आ गए हैं। तो क्या ये मामला जो है वो हल हो जाएगा या कोई फेस्को के अंदर कोई ऐसे बड़े मसाइल हैं जिसकी वजह से इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है? देखें, हमारे सबसे पहले इम्पोर्टेंट तो ये है कि पाकिस्तान में मसाइल हल इसलिए नहीं किए जाते कि जी वसाइल नहीं हैं, पैसे नहीं हैं। फेस्को तो 4.6 मिलियन जो कंज्यूमर्स है उनको कैटर कर रहा है और ये पाकिस्तान की वाहद कंपनीज़ में से है जिसके लाइन लॉसेस नहीं है और ये प्रॉफिटेबल अदारा है। तो इसमें तो फिर जो वसाइल वाले मामला नहीं आ रहे ना कि इसमें वसाइल नहीं है, इसके पास पैसे नहीं है, ये चीज़ें नहीं कर सकते। रही बात, आपने बात की ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स की, ये अलमिया है हमारे यहाँ पे लोगों का, पर्टिकुलरली ये जो फेस्को के लोग हैं। ये जैसे हसाम साहब ने बात की ना, आप कोई भी इनको कॉल करेंगे, कोई चीज़ करेंगे तो ये आगे से कोई ना कोई आपको इस तरह की कहानी सुनाएंगे कि बंदा कहता है यार इनके तो अपने मसाइल इतने ज़्यादा हैं तो ये मेरे मामला क्या हल करेंगे। इतना इस तरह का आपको दुखड़ा ये अपना सुना देंगे। ईद के दिनों में जो लोगों ने कर्ब में ये गुजारे हैं, बजाय इसके कि वो ईद को सेलिब्रेट करते, उनके पास खाने पीने के लिए सामान बनाने के लिए पानी नहीं था, वो पीने के लिए पानी नहीं था। उस वक्त हमें सिर्फ पीटीआई के 2 MNAs फैजुल्ला कमोका और ये जो खुरम शहजाद हैं ये नज़र आए हैं जो लोगों के प्रोटेस्ट का इन लोगों ने जवाब दिया और ये गए हैं फेस्को के हेडक्वार्टर में जो चीफ को। अच्छा, सितम ज़रीफ़ी ये है, आप देखें कि चेंज कर दिया गया, उसके बाद क्या है? पब्लिक को कुछ नहीं बताया इन्होंने कि जी उसके बाद हमने क्या किया, क्या उसका बना है, क्या नहीं बना।
फिर ये जो नया चीफ लगाया गया ये भी टेम्परेरी बेसिस पे, अब टेम्परेरी बेसिस पे जो बंदा है वो उस लेवल पे काम नहीं कर सकता, उस लेवल पे लोग उसकी बात नहीं मानते, वो कहते हैं यार पता नहीं ये टेम्परेरी है, गवर्नमेंट इसको कब चेंज कर दे कब ना चेंज करे। तो आपने जो अगर कोई चीज़ें चेंज करनी है तो हायरार्की पूरी में जो आपका टॉप मैन है उसको आप परमानेंट बेसिस पे जितनी देर उसका टेन्योर है उसको लेके आएँ, परफॉर्मेंस ठीक नहीं उसको आप चेंज कर दें। तो मेरा नहीं ख्याल ये वक्ती तौर पर जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हैं ये बेनिफिट दे रही, आज भी लोगों को मसाइल का सामना है, ट्रिपिंग हो रही है, ये लोड शेडिंग हो रही है। उन्होंने लोड शेडिंग को एक नया नाम दे दिया मेंटेनेंस का। आपको मैसेज आ जाता है, मैसेज क्या आता है जी लाइट सुबह 7 बजे बंद होनी है, मैसेज आपको 11 बजे आ रहा होता है जब आप लाइट जो बंद है उसको भुगत चुके होते हैं। तो ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स इस तरह की टेम्परेरी तौर पे ये मसाइल हल नहीं करेंगी। तबादलों से एक जो मसला हल नहीं होगा। और अच्छा आसाम साहब, तबादले भी हो गए, लेकिन आपने ट्रांसमिशन लाइनों की बात की थी। ट्रांसमिशन लाइनें नो डाउट उन पे काम नहीं हुआ जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। जिस इलाके में बिजली चली जाती है इन दिनों में कोई बिजली की कमी का वो सामना नहीं है, इसके बावजूद लोड शेडिंग गैर एलानिया लोड शेडिंग है और 8-8 10-10 घंटे की लोड शेडिंग है। तो इसमें जहाँ पे भी हम देखते हैं सूरत हाल ये सामने आती है कि वहाँ पे ट्रांसफार्मर जल गया था, ट्रांसफार्मर तब्दील नहीं हो रहा। तो ये ट्रांसफार्मर महकमे के पास नहीं है, क्या मामला क्या है? जी बिल्कुल, इसमें आपको एक बात अहम बताऊं कि सबसे ज़्यादा मसला इन दिनों मदीना टाउन सब डिवीज़न के लोगों को फेस करना पड़ा। वहाँ पे थोड़ी सी बारिश होती है, ग्रिड में प्रॉब्लम, ट्रांसफार्मर्स में प्रॉब्लम। मदीना टाउन सब डिवीज़न के अंदर जितने भी इलाके आते हैं वो इस बहुत कर्ब से गुजर रहे हैं। ये तकरीबन ये जो मामला है 3-4 माह से ये चल रहा है। इसके हवाले से कोई ज़्यादा हमें एक्शन नज़र नहीं आता। अभी नए जो चीफ़ ने जिन इलाकों में ज़्यादा मसाइल थे उनके कुछ ग्रिड चेंज किए हैं, कुछ फीडर्स चेंज किए हैं, लेकिन जो परमानेंट हल है वो नहीं उनको ढूंढा गया कि क्या। फिर आपने ट्रांसफार्मर की बात की, जिनका तो बहुत ज़्यादा पावर है, जिन्होंने कोशिश सियासी पावर है, जो असर व रसूख रखते हैं या फेस्को बोर्ड से कोई मामलात रखते हैं, वो तो ट्राली वाला ट्रांसफार्मर फौरी मंगवा लेते हैं। या पोश इलाकों में, बहुत ज़्यादा पोश इलाका, जो पोश इलाके नहीं है वहाँ पे तो 2 दिन ट्रांसफार्मर ही नहीं आता जी, कहाँ से आए? वो लोग खुद ही पैसे जमा करते हैं, उसके मरम्मत करवाने के लिए भी पैसे लोगों से लेते हैं ये लोग, और फिर ये करते हैं। अगर आपने कोई चीज़ करवानी है उसके लिए भी फेस्को को पैसे दें, इन लोगों को रिश्वत दें तो ये चीज़ करवा दें। आपने मीटर लगवाना है, मीटर लीगल, वो कहते हैं यहाँ पे नहीं लग सकता, आप 20,000 रुपया दें, मीटर साइड पे करके लगवा दें। और ये वाला जो करप्शन ये कर रहे हैं, इतना ये लोगों से पैसे भी ले रहे हैं, बिजली के बिल भी ले रहे हैं, और उनको अज़ाब भी ये लोग दे रहे हैं, उनको अजियत भी ये लोग दे रहे हैं। ये जो फेस्को कंपनी है, ये कंपनी प्रॉफिट में होने के बावजूद ये डिलीवर क्यों नहीं कर पा रही, ये बड़ा सवालियन है। और फेस्को बोर्ड के आप लोग देखें, वो कितने को लोगों के साथ अटैच हैं जो उनके मसाइल सुनते हो। कौन सा फेस्को बोर्ड बनाया, उसमें ऐसे लोग बैठाए जिनका काम ही नहीं है फेस्को बोर्ड के साथ, जो उसके स्टेक होल्डर ही नहीं है किसी चीज़ों के हवाले से। 2 फैक्ट्री ऑनर बैठा दें, कोई सियासी ताल्लुकात वाला बंदा फेस्को बोर्ड में बैठा दें और वो बोर्ड बना दें और वो बोर्ड चलाएगा। उन्होंने क्या फ़ैसले करने? करप्शन की इन्होंने जिक्र किया है कि उसमें करप्शन है, ट्रांसफार्मर तब्दील होना है तो उसके लिए जो अहलकार हैं वो पैसे तलब करते हैं। क्या ये ट्रांसफार्मर जब कोई जल जाता है तो ये महकमे की ज़िम्मेदारी नहीं है कि उन्होंने अपने पास से तब्दील करना है, वो सर्विसेज दे रहे हैं तो उन्होंने करना है। दूसरा, ये जो बोर्ड ऑफ गवर्निंग है ये किस तरह के लोग लेते हैं, तरीक़ेकार क्या होता है, ये कि सिर्फ असर रसूख ही चलता है? देखें, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो जैसे हसाम साहब ने बात की ना, ये काफ़ी सालों से ऐसे ही आ रहा है। हमने पीपल्स पार्टी के एरा में देखा, पीपल्स पार्टी ने अपने लोगों को ला के बैठाया, वो ये नहीं देखते कि इस बंदे को नौ है इलेक्ट्रिसिटी का मामला की या नहीं है, वाटर एंड पार्क इशूज़ को जानता है नहीं जानता, पॉलिटिकल लोगों को ला के बैठा दिया जाता है। फिर इसी तरीके से ये हमने देखा है, लास्ट जो गवर्नमेंट गई है उसमें भी ऐसे ही हुआ। वो जिनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ जाता है ना, उन्होंने भी एक ऐसा अपना यहाँ पे सनतकार भी है जो इसका चेयरमैन है, उसने फेस्को का एक जो डायरेक्टर लेवल का बंदा था उसको वहाँ से छुट्टी करवाई, छुट्टी अप्रूव की और उसको अपनी फैक्ट्री में ले गया, वहाँ पे उसने काम करवाया। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इन्होंने इंटरेस्ट क्या वाच करना है। दूसरी बात जो हसाम साहब ने की ना ट्रांसफार्मर्स की, आप अभी भी देख लें, ये लोग नहीं देखते। बरसात में एक साइड पे ये खुद बताते हैं कि जी आप ये खंबे जो हैं इनसे दूर रहें, ये इलेक्ट्रिसिटी वाले जो मामला हैं ताकि करंट से आप बचें। खुद ही ये रोड्स पे
ट्रॉलीज़ में रख के ट्रांसफार्मर लगा जाते हैं। बरसात के दिनों में कई जगह पे देखा गया, अगर वहाँ पे कोई हादसा हो, और अल्लाह ना करे कई जगहों पे हुए भी होंगे जो वो मीडिया को रिपोर्ट नहीं होते, क्योंकि लोगों को पता होता है यार बरसात में हो जाने, तो इनकी वो नाहली भी है, क्यों ये रोड पे वो ट्रांसफर बाज़ारों में आप देखें तो तारों के जाल बिछे हुए हैं, मीटर आप देखें तो जो सैकड़ों मीटर एक एक जगह पे लगे हुए हैं। रेक सिटी में चले जाएं आप, 8 बाज़ारों की सूरत हाल तो इंतहाई गंभीर है कि तारे वहाँ पे गुच्छे बने हुए हैं। देखें वो इन्होंने आसान किया जी, अपने लिए आसानी इन्होंने पैदा की है। जो आपने रेक सिटी की बात की ना, अब वहाँ पर रेक सिटी में किसी दिन अल्लाह ना करे 1 मीटर को में स्पार्किंग होनी है, वो तमाम के तमाम जल जाने, उनके फिर काबू नहीं आने। सिर्फ उन्होंने अपने मामला बेहतर किए कि जी एक ही जगह पे देख लेंगे। फिर जो जंबल की आप बात कर रहे हैं तारों की, कई दफ़ा हुआ है कि 8 बाज़ारों में जो दुकानदार हैं, इनके बेचारों की दुकानें जली, कोई कंपनसेशन उनको नहीं मिली, वो बेचारे खड़े देखते रहे। फायर ब्रिगेड के भी जो मामला हैं, रेस्क्यू 1122, वो बेचारे अपने तौर पे एफर्ट करते हैं, लेकिन वो गलियों बाज़ारों में एंटर नहीं हो सकते ना, जिस तरीके से लोगों ने वहाँ पे चीज़ें की हुई हैं। तो फेस्को किस हवाले कितना कि इंटरेस्टेड है अपने काम में। ये जो आपने मिसाल दी ना 8 बाज़ारों में, ये सिर्फ 8 बाज़ार नहीं है, अब किसी भी गली में चले जाएँ, मोहल्ले में चले जाएँ, मार्केट में चले जाएँ, आपको तारें जो है ना वो ऑर्गेनाइज तरीके से नज़र नहीं आएंगी। ये फेस्को को चाहिए ये करें, नहीं करते बैठे आराम से, बस जिधर से कंप्लेन आती है, ये प्रोटेस्ट होता है, उधर थोड़ा बहुत देख लेते हैं, बाकी ये लगे हुए वैसे ही। अच्छा, इसमें बेहतरी कैसे आएगी? बोर्ड ऑफ गवर्निंग तो वो ख़ास लोगों का है, वो सिर्फ अपना मफाद देखते हैं। अवाम का मफाद कौन देखेगा? कैसे ये बेहतर होगा? देखिए, आवाम से बिजली का बिल, जो बिजली की सारे टैक्सेस, वो तो फेस्को ले रहा ना, तरसीली कंपनी भी है, ये बिजली लेके दे रही है हमें, तो हमें इनको पे करने का क्या फ़ायदा हो रहा है कि जो सारिफ है वो उसको मसले मसाइल ही हैं। अगर सारिफ का मसला एक फ़र्ज़ करें कहीं डी उतर जाती है ना, तो वो डी लगाने में भी 3 से 4 घंटे फेस्को की टीम लेती है। फेस्को के मसाइल ये हैं कि इनके पास मैन पावर की कमी है, इनके पास जो तरसीली निज़ाम के लिए जो इंतज़ामात होने चाहिए वो भी इनके पास नहीं है, इनके पास सामान नहीं है, उसको चेंज करने के हवाले से, नए ख़रीदने के हवाले से इनकी कोई इसमें प्लानिंग नज़र नहीं आती। इनके पास बंदों की शदीद कमी है। इतना एरिया एक जो है एसडीओ को दिया हुआ है, वो एसडीओ के पास एक कंप्लेन आती है, वो दूसरी साइड से 4 और आ जाती हैं। 2 मोटरसाइकिल पे बंदे बिठाए होते हैं फेस्को ने, मोटरसाइकिल पे, गाड़ियाँ इनके पास नहीं है। उनको एक डंडा दिया होता है, वो बेचारे घूमते हैं, बारिश में भी घूम रहे हैं, आ रहे हैं। वो जो मुलाजिम हैं, और करंट भी उनको लगता है, ये हेडक्वार्टर्स में एसी वाले रूम्स में बैठ के डायरेक्शंस देते हैं। जो फील्ड स्टाफ है उसके पास बहुत ज़्यादा कमी है, सेफ्टी के लोग चीज़ों की भी कमी है, सामान की भी कमी है। एसडीओज अपना रोना रोते हैं, तो ये रोना रोने के हवाले से तो कई साल से चल रहा है। इसका हल तो बेसिकली फेस्को कंपनी ने करना था। अच्छा, इसमें यहाँ पे वज़ीर ममलकत माजी में अब शेर अली भी रहे हैं बिजली के, तो इस शहर के साथ और इस कंपनी के साथ ये इस तरह के मसाइल क्यों हल नहीं हुए? जी, आबिद शेर अली वहाँ पे जाते थे हफ्ते बाद, वहाँ पे एक मीडिया टॉक करते थे और एक जनाब वो इजलास की सदारत करते थे, लोगों को दिखाते थे और आ जाते थे। बेसिकली देखें, आप वहाँ पे सियासी भर्तियाँ कर ली या अपने लोगों के वर्कर्स के काम करवा लिए, यही होता है। अभी भी आप देखें ना, तो फेस्को के जो मुलाजमीन हैं उनको, वो जो फील्ड वर्कर्स हैं उनको वो सहूलियात हैं। देखें, बाइक पे अब बारिश हो रही है, आपका फ़ौरन मसला आ गया, वो 2 बंदे हैं बेचारे, वो बाइक पे आते हैं, कभी वो लगा रहे हैं बारिश में, कभी नहीं, ना उनके पास कोई दस्ताने, ना कोई ऐसी चीज़ कि वो खंबे पे चढ़ जाएं। अगर आपके पास, आपको गाड़ी की ज़रूरत पड़ गई फेस्को की ठीक करने के, तो आप समझें कि एक दिन पूरा इंतज़ार करें, कोई चीज़ लगाने के लिए है नहीं है। एसडीओज अपना रोना रोते हैं, एक्सीज अपना रोना रोते हैं, बेसिकली हो कुछ नहीं रहा। रोना तो हमें अवाम किसके सामने रोना रोए? अगर जो अदारों ने ही रोना है उनके मसाइल के हवाले से, अवाम किसके सामने? या तो फिर हमसे बिजली के बिल ना लें। अच्छा, इन सारे मामलात के साथ हमने देखा है कि बिजली के जो है ओवर बिलिंग के मामलात बहुत सारे हैं, ये शिकायत बहुत सारे लोगों को है। और अब उन्होंने जो रीडिंग है वो अगर किसी की 3 या 4 तारीख को होती थी, अब उन्होंने जाके 8 या 9 तारीख को कर दी है। और ख़ासकर ये जून के माह में इस तरह की होती है कि वो डेज़ बढ़ा दिए जाते हैं। तो ओवर बिलिंग की शिकायत भी हल नहीं होती, लोग चले जाते हैं, एक दफ़ा या वो बिल ठीक कर देते हैं, दोबारा अगले महीने फिर वो लग के आ जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि आपके इलाके में भी इस तरह की शिकायत हैं? पहली तो बात ये ना हमारे भाई, ओवर बिलिंग हो ही क्यों? ये कोई परसेप्शन तो नहीं है ना कि आपने परसेप्शन लिए जनाब और आपने बिल डाल दिया। भाई आपके सामने डिजिट्स चल रहे हैं,
डिजिट्स के ज़रिए आपने अंदाज़ा करना है कि कितने यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं। और अभी भी अगर आईटी के दौर में भी जनाब ये बातें करें 50 साल पुरानी कि जी ओवर बिलिंग हो गई, भाई ओवर बिलिंग आपने क्यों की? पहले तो उसको टाइट करो ना, उसको लटकाओ जिसने ओवर बिलिंग की है। दूसरे फिर ये लोग जब बेचारे जाते हैं, मैं तो समझता हूँ कि ये फ्रॉड का एक मामला है। ये कैसी वैसे अलमिया है कि गवर्नमेंट्स फ्रॉड को रोकने के लिए लॉ भी बनाती है और गवर्नमेंट के ही लोग फ्रॉड भी कर रहे होते हैं। अगर ये लोग फ्रॉड करते हैं तो इनको एग्जांपल बनाएं ना, एग्जांपल बना के इनको लटकाएं। अगर इनको अभी भी ये मामला दिन के चल रहे हैं कि जी ओवर बिलिंग हो गई जी, हम देख लेते हैं जनाब यूनिट्स ऊपर नीचे हो गए, भाई यूनिट्स ऊपर नीचे क्यों हो गए? क्या